हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने यहाँ तक की वीडियो अपलोड कर दी है, 2 पार्ट्स में अपलोड हुई है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमने जब अलग अलग एक्रेलिक फाइबर्स पढ़े, जब हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, ठीक है। लेकिन अब हम अलग से इन डिटेल हम इनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी भार को झेल सकता है। जैसे कि आप फिशिंग नेट देख लें। फिशिंग नेट में क्या होता है? फिशिंग नेट किसी ना किसी चीज़ से तो बनी होगी ना। यस, नायलॉन से बनी होती है। अब नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि जब हम फिशिंग नेट से फ़िश को पकड़ते हैं, फ़िश जब नेट में आती है तो बहुत सारी फिशेज़ होती हैं और फिश का अपने आप में भार बहुत ज़्यादा होता है। तो आप खुद सोचें कि फिशरमैन उसको खींच कर लेकर आता है और वो टूटती नहीं है नेट, है ना। तो दैट मीन्स कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर दे रखा है एज दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। इट इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल। लेकिन अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें, कॉटन और वूल की, तो वो क्या होते हैं? वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं इन कंपैरिजन विद सिंथेटिक फाइबर्स, स्पेशली विद नायलॉन, ठीक है। क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कॉटन की और वूल की वो कम होती है इन कंपैरिजन विद सिंथेटिक फाइबर। ओके, नाउ टू कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड द सेम लेंथ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थिंग्स नीडेड। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की एक एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है। चलो इस एक्टिविटी को भी देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं हम। थ्रेड लेना है 30 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन, एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, अ पैन एंड मार्बल्स ऑफ सेम वेट एंड सेम साइज। अब ये सब चीज़ें आपको लेनी है। थ्रेड मतलब जो हम फाइबर्स ले रहे हैं वो कॉटन का, वूल, सिल्क और नायलॉन, ये सारे हम ले रहे हैं, ठीक है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टाइट वन एंड एट द क्लैम्प एंड लीव द अदर एंड सस्पेंडेड फ्रीली। एट द फ्री एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड सस्पेंड अ पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्या करना है आपको। अपना ये आपने कॉटन का थ्रेड लिया है और यहाँ पर आपने ये पैन लगाया है ताकि आप वेट इसमें डाल सको, और ये आयरन स्टैंड है। नाउ जेंटली पुट मार्बल्स वन बाय वन इन द पैन टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक्स। अब आपको थ्रेड को ब्रेक करने का इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक इसमें क्या करना है आपको? मार्बल के पीसेस डालते रहने हैं, ठीक है। रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड। अब आपको क्या करना है? मार्बल्स को काउंट भी करना है कि भाई आपने कितने पीसेस रखे हैं। जब वो टूटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपका थ्रेड टूटा, कितने मार्बल्स थे उस टाइम पर उस प्लेट में, ठीक है। तो ये अगर जितने भी मार्बल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जब ये इसका थ्रेड टूटेगा तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा कि कॉटन के थ्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसी एक्टिविटी को आपको क्या करना है? वूल के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ क्या करना है? रिपीट करना है। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि किस एक्टिविटी में सबसे किस एक्टिविटी में सबसे कम थे मार्बल, किस में सबसे ज़्यादा थे। जिसमें सबसे ज़्यादा थे दैट मीन्स उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, है ना। और जिसमें सबसे कम थे दैट मीन्स उसकी सबसे कम होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स उसमें मार्बल्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। आप थ्रेड तो ले नहीं सकते, थ्रेड की जगह आप कॉटन का पीस पतली सी पट्टी काट के वो ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग कपड़े की पट्टी काट कर वो ले सकते हैं, वो एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्टिविटी घर पर कर रहे हैं तो जो थिकनेस होती है, जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर का कपड़ा कॉटन का काटा है तो 1 ही सेंटीमीटर का नायलॉन का भी होना चाहिए, सिल्क का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई थिक है, कोई थिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बराबर होने चाहिए और सबकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। लो वाटर एब्जॉर्प्शन ये हमने पढ़ा था कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं आपका पसीना,
ठीक है। इसीलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स की ये एक वो होती है, क्वालिटी कह सकते हो या डिसएडवांटेज कह सकते हो, कि ये पसीने को, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। इसी की वजह से जो मतलब गीला कपड़ा होता है ना वो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो होती है ना एब्जॉर्ब करने की वो कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो बहुत जल्दी सूखते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि आपने कोई नायलॉन का कपड़ा अगर धूप में फैलाया है तो वो आप मतलब अगर आपने ड्रायर करके फैलाया ना तो 5 मिनट बाद आप उसे उतार सकते हो, बिल्कुल सूख जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम कॉटन की करें तो कॉटन को टाइम लगेगा, ठीक है, सूखने में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है पानी को। Now, natural fibers like cotton, wool and silk, however, absorb a lot of water, so they do not dry out rapidly. ये तो मैंने अभी आपको बताया। Synthetic fibers are said to possess drip dry property. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी किसकी होती है, सिंथेटिक फाइबर्स की होती है या नेचुरल फाइबर्स की होती है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रिप ड्राई मतलब आपने डिप किया और ड्राई हो गया, मतलब उस वो आप क्या नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर को, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे कि आप उसको ड्राई करके डालोगे तो वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के ऊपर यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, या आप पढ़कर खुद भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे करना है कि वाटर को लेना है और मतलब आपने 2 मग में पानी लिया, एक में नायलॉन का क्लॉथ है, एक में कॉटन का क्लॉथ है। उसके बाद आपको अच्छे से डिप करके, अच्छे से निचोड़ के इनको धूप में डालना है और देखना है कि कौन सा कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं जबकि लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो सिंथेटिक फाइबर्स की होती है, तो नायलॉन जो है यहाँ पर कम टाइम लेगा सूखने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ये तो आपकी रेगुलर एक्टिविटी भी है, मम्मा कोई भी सिंथेटिक कपड़ा धो रही हो आप तब भी चेक कर सकते हैं। नाउ गुड इलास्टिसिटी, most of the synthetic fibers are fairly elastic and flexible as then can be stretched or compressed to some extent. stretch मतलब खींचना, elasticity क्या होती है भाई, आप रबर बैंड ले लो उसको खींच लो, ठीक है, उसी को तो हम elasticity बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि सिंथेटिक फाइबर्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो फेयर होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं एक एक्सटेंट तक। ऑन रिलीजिंग द फोर्स अप्लाइड दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, और जैसे ही आप उस स्ट्रेच को छोड़ोगे तो वो वापस से अपनी ही शेप में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक रबर बैंड का एग्जांपल लें तो रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो एक एक्सटेंट तक खींच जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खींचेंगे, उसके एक्सटेंट से बाहर जाकर खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर हम एक एक्सटेंट तक खींच रहे हैं और उसको छोड़ दें, ठीक है, क्या होगा, वो अपनी फिर से उसी शेप में आ जाएगी। तो वही बात यहाँ पर किसकी है, नायलॉन के कपड़े की है, नायलॉन हो या कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो। For example, socks made of nylon keep their shape even after repeating use. Natural fabrics are not fairly elastic. जैसे कि अगर हम नायलॉन की सॉक्स की बात करें तो नायलॉन के सॉक्स आप चाहे उनको कितना ही घिस लो, कितना ही यूज़ कर लो, लेकिन वो धुलने के बाद फिर से अपनी शेप में ही वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉटन की बात करें, अगर हम कॉटन के सॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो कॉटन के सॉक्स में ये वाली बात नहीं होगी, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। रिंकल रेजिस्टेंट मतलब उसमें शलें नहीं पड़ती हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम प्योर कॉटन का सूट पहन के बैठे, हमने बहुत चकाचक प्रेस करी और हम बाहर घूमने गए, अब जैसे ही हम गाड़ी में बैठे घूमने जाने के लिए और खड़े हुए, बाद में उतरे वहाँ से, तो हमारे जो पीछे बैठने के जो रिंकल्स थे ना कपड़ों पे वो पड़ गए। और कॉटन के कपड़े पे जब रिंकल्स पड़ते हैं तो वो जल्दी से निकलते नहीं हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम मिक्स कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जो कि रिंकल फ्री हो। अब मैंने मिक्स कपड़े की बात की है तो मिक्स मतलब उसमें सिंथेटिक भी यूज़ हो रहा है। जब आपके प्योर कॉटन ना होकर थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ योर मिक्स फाइबर, ठीक है, मिक्स फैब्रिक। तो उसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो रिंकल रेजिस्टेंट रहे और हम आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर पाएँ। क्योंकि ये तो एक मैंने एक आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आप मार्केट जा रहे हो तो गाड़ी में ट्रैवल करके मार्केट तक जा रहे हो तो आप बैठकर आपका क्या हुआ, रिंकल पड़ गया। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम वहाँ पर उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं, हमारे गोद में बच्चे भी रहते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सब कुछ सोच समझ के तब करना होता है। तो दैट मीन्स कि
वॉश करने पे, पहनने पर, उठने बैठने पर जो कपड़े पर रिंकल नहीं पड़ रहे हैं, दैट मीन्स वो सिंथेटिक फाइबर है। और जिसमें कपड़े में रिंकल पड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें वो कॉटन है, प्योर कॉटन है, ठीक है। Abrasion resistant. Most of the synthetic fibers have a high abrasion, wear and tear resistance. So the clothes made of synthetic fibers are long lasting or durable. Natural fibers have low abrasion resistance, so they are less durable. आपने देखा होगा पसीने से कई बार कपड़े फट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो जब हमें पसीना आएगा या हम कपड़ा ज़्यादा पहन रहे हैं तो वो टीयर नहीं होता, फटता नहीं है। या कोई कपड़ा बहुत टाइट पहन लिया तब भी नहीं फटेगा, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई है, ठीक है। और उसके अंदर एक एब्रेशन रेजिस्टेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट झेल सकता है इस चीज़ को। लेकिन अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बहुत जल्दी फटता है, ठीक है। मोथ रेजिस्टेंस, कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। देन लाइट वेट में भी हल्का होता है। इनर्टनेस, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर केमिकली मोर इनर्ट देन द नेचुरल फाइबर्स। लेस एक्सपेंसिव, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जब भी हम किचन में जाते हैं ना तो हमें ये कहा जाता है कि आप कॉटन का कपड़ा पहन के जाएं। क्यों? क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होता है सिंथेटिक फाइबर, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ख़ास तौर पर जो बिल्कुल ही प्योर सिंथेटिक होता है ना, वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जिसकी वजह से कहा जाता है भाई आप कॉटन का कपड़ा पहनो, नेचुरल फैब्रिक पहनो जो कि आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो इसलिए एक ये भी आपका एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मेल्ट एंड बर्न इजीली। ये मैंने अभी बताया आपको। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर मोर रेडिली देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर एंड श्रिंक टू फॉर्म बीड्स विच स्टिक टू द स्किन। ये क्या करता है, जैसे ही आग एक तो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, और आग अगर पकड़ ली तो क्या होता है, ये स्किन से चिपक जाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है उतारना। इट इज़ नॉट एडवाइज टू यूज़ क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वाइल वर्किंग नियर फ्लेम और फायर सच एज इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर वेरी केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट वेरी इजीली। ये ही मैंने आपको अभी अभी बताया। नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायो, दे आर फॉर दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते, तो इसीलिए सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पसीना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अनकंफर्टेबल रहते हैं जब भी हम इस तरह के कपड़े को पहनते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स भी करता है भाई, जब आपके कपड़े में जब आपका कपड़ा आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका स्वेट वहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली गर्मियों में, ठीक है। उस टाइम पे आपको स्किन डिजीज़ेज हो सकती हैं, ठीक है। और कई बार गीला रहने की वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। कौन सी स्किन डिजीज़ हो सकती है? एक्जिमा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ख़त्म हो जाता है सिंथेटिक फाइबर्स के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।